ले फिर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ? ठीक हो? उम्मीद है ठीक होवोगे। सुबह सुबह असीं ऑफिस लेट हो गए सां ते फिर अल्लाह दे हुक्म दे नाल असीं स्पीड दे नाल बाइक को जेड़ा भजाया चंगा चिका चिक ते असीं फिर रैगल फार्मा नूं क्रॉस कीता। रैगल फार्मा नूं क्रॉस करदे होए असीं लिंटा फार्मा नूं क्रॉस कीता। लिंटा फार्मा नूं क्रॉस करदे होए फिर असीं पहुंच गए ऑफिस पहुंच के असां बायोमैट्रिक कीती, हाज़री लाई। हाज़री लाने के बाद फिर सानू सजावल भाई लगे। सजावल भाई ने लाइक किया है। लाइक करने के बाद कुछ सीन इस तरह का ऑफिस पहुंच के टास्क लेने के बाद फिर हम ऑफिस से निकल गए और हम फिर इंटर हुए DHA 5 में। DHA 5 में इंटर होने के बाद फिर हम आज़ाद हैं दुनिया के गगन में। हम जा रहे थे अपना टास्क कंप्लीट करने। DHA 5 से एग्ज़िट होते ही हम फ्लाईओवर की तरफ रवाना हो गए। फ्लाईओवर पे चढ़ गए हम, ठीक है, तो बाकी नज़ारे लगी जाओ हैं जी। फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए हैं असी फिर थोड़ा जिहा सीन विखा दईए। चेक करो, हाय 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 हाय। ये सीन चेक करके बस इंसान के दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, Oh my God. किधर गुम भाई? मैं इधर हूँ, इधर इधर बिल्कुल। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जाते हुए हमने फिर टर्न लिया और हम टर्न लेके DHA 2 की तरफ मूव कर गए, ठीक है। DHA 2 की तरफ जाते हुए फिर चेक पोस्ट आई। चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद हम DHA 2 में ऑलरेडी इंटर हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल हमारी तरफ देख रहे थे गौर गौर से, ठीक है। बाकी नज़ारे ले DHA ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया फिर जी बगला चौक। बगला चौक बगला चौक के साथ जो है ना वो मस्जिद है माशाल्लाह DHA की, बहुत ही प्यारी मस्जिद है DHA 2 की। तो मैं अक्सर औकात यहाँ पे रुक जाता हूँ, ठीक है। और फिर उसके साथ ही आ जाती है फौजी फाइटर लाजम बिन कासिम लिमिट का हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को क्रॉस करते हुए हम एग्ज़िट करते हुए DHA से काम हो रहा है यहाँ पे, मजदूर वगैरह लगे हुए हैं, लेबर वगैरह लगी हुई थी। हम एग्ज़िट करते हुए GT रोड पे चढ़ गए। GT रोड पे चढ़ने के बाद हमने यू टर्न लिया और रावलपिंडी की तरफ हम रवाना हो गए। बोल तो नहीं गए मुझे। फिर हम टैक्सी स्टैंड को क्रॉस करते हुए पहुँच गए इस वक्त समा पुल के पास। समा पुल से फिर हमें GT रोड को अलविदा कहना था क्योंकि हमने DHA फेज़ 1 की तरफ टर्न लेना था। तो अच्छा GT रोड फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर हम DHA की तरफ मूव कर गए। DHA 1 की तरफ हमने फिर टर्न किया।
फेज़ 1 से हम आर्चर्ड एरिया की तरफ टर्न करके, क्योंकि हमने बाहर नहीं था निकलना, हमने अस्करी वाली साइड पे जाना था। पुरसकून माहौल था, कोई शोर गुल नहीं था और हमारी पजेरो मंजिल की तरफ रवां दवा था। और ये वाला सीन बस दिल कह रहा था, तेरे लिए 400 वीरान है, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ। चलना कितने वे असी या 6 फेज़ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸੇ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ अगर असी कचहरी वाली साइड ते जाते सानू लम्मा पै जाना सी रस्ता थोड़ा जिहा। असी फिर विचों दी शॉर्टकट मारिया, फिर अस्करी पहुँच कर टास्क कंप्लीट करके हम बैरिया फेज़ 7 की तरफ रवां दवा हो गए। BHA से बैरिया फेज़ 7 की तरफ हम एंटर हुए और एंटर होने के साथ बस दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये वाला सीन था, बाकी आप भी चेक करें ज़रा। लई जाओ तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा इधर है। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas. आ जाओ वापस भाई जी। तो फिर बैरिया फेज़ 7 में हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। अब हम जो है वो निकले थे एग्जिट टू GT रोड। बैरिया फेज़ 7 से हमने बाहर निकलना था, सो हमने फिर अपने काफले GT रोड की तरफ रवाना कर दिए। रास्ते में हमें एक कैरी देखी जिस पे अबू उबैदा का पोस्टर लगा हुआ था। या मरहबा। कैरी को क्रॉस किया और कैरी को क्रॉस करते ही फिर हमने GT रोड की तरफ जाने की बजाय हमने शॉर्टकट लिया, क्योंकि ऊपर से जाते तो बहुत दूर पड़ जाना था। सो हमने अपना टाइम भी बचाया और फिर हमने बैरिया फेज़ 7 को अलविदा किया और साथ ही इसके साथ ही अटैच एक गाँव में एंटर हो गए। यहाँ से रास्ता निकल के आगे आगे आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं हम। जैसे ही हम गांव में एंटर हुए तो बच्चे अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे और टाफियाँ पापड़ ले रहे थे। सो हमने उन्हें अलविदा किया और अपने सफ़र की तरफ रवां दवा हो गए। थोड़ा जिहा चलने तो बाद अगे सानू एक बच्चा लगा जिन्हें अपने तो बड़ा तो काटन चुके होया। बच्चों की छुट्टी का टाइम भी हो गया था, इसीलिए तो हमने शॉर्टकट मारा था, क्योंकि मेन जो था ना रोड GT रोड वो बंद होना था, वहाँ पे स्कूल वगैरह, तो इसीलिए स्टॉप हो जाती है ट्रैफिक और काफ़ी देर वहाँ पे जो है ना वो स्टॉप रहती है। सो हम गांव से शॉर्टकट लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो साथ ही अज़ान होने लग पड़ी नमाज ज़ोहर की। जैसे ही अज़ान ज़ोहर हुई तो सामने बैतुस्सलाम था। हमने सोचा अभी क्यों ना यहाँ पे रुक के नमाज़ पढ़ ली जाए। मैंने
सामने वाइट गाड़ी वाले भाई के साथ एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, जो कि बच्चों को लेके जा रहा था, उनके शीशे के साथ अटैच हो गया था। तो वो उतर के उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तब तक हम बैतुस्सलाम के गेट पे पहुंच के एंटर हुए और फिर हमने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद हमने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हम बाहर निकले और दोबारा हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया, बैतुस्सलाम को अलविदा किया और दोबारा गांव से हम निकलते हुए बैरिया गार्डन सिटी की तरफ हम रवाना हो गए। बैरिया गार्डन सिटी में जैसे ही हम एंटर हुए, चेक पोस्ट क्रॉस करने तो बाद असी बैरिया गार्डन सिटी दे विच एंटर हो चुके सां। बैरिया गार्डन सिटी बिल्कुल कुदरती माहौल, खुशगवार, पुरसकून सी जगह है गार्डन सिटी। वहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत पुरसकून सा माहौल है। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं माशाल्लाह से मस्जिद आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पानी का फ़िल्टर है, पानी के फ़िल्टर के साथ मस्जिद है। मस्जिद के साथ अभी जो है वो एक प्लाज़ा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उस पर। तो वहाँ से फिर हमने क्रॉस किया। जैसे क्रॉस ਉਹਦੇ बिल्कुल नाल रख के सैनमा आ जाता है, सैनमा जो कि बैरिया का सैनमा है। और फिर हम सैनमा को भी क्रॉस कर गए। सैनमा को क्रॉस करने के बाद हमारी राइट साइड पे आ रहा था गोल्फ क्लब था, जो कि गोल्फ स्टेडियम है। ठीक है, वो भी आपको इंशाल्लाह अभी मैं दिखाता हूँ। इसके साथ ही गोल्फ क्लब वालों का जो है वो ऑफिस है, यहाँ पे मेंबरशिप मिलती है। ये वाला, ये राइट साइड पे गोल्फ क्लब के अंदर जाना रहा है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ क्रॉस किया। क्रॉस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਜਾओ ना, उर्दू बहुत हो गई है। ਅਸੀਂ फिर अगे बढ़े हाँ, थोड़ा जिहा आगे गए हाँ, तो नाल ही फिर हमने राइट टर्न लेके जो है वो रबैश मार्केट की तरफ जाना था। मार्केट को क्रॉस करके हमने DH3 में एंटर होना था। ड्राइव के दौरान मैं बोर हो रहा था, फिर मैंने मुंह के डिज़ाइन बनाने शुरू कर दी। ये सीन दिखाना आपको कैसे मैं भूल सकता। बैरिया टू DH3 रोड को हमें फिर छोड़ना पड़ा और एग्ज़िट टू GT रोड की तरफ हम निकल गए, क्योंकि हमें बाहर GT रोड की तरफ जाना था। चेक पोस्ट क्रॉस की। चेक पोस्ट क्रॉस करने के साथ ही खीर कर छड़िए रोंगे काम ਨੂੰ ਛਕੇ ਆਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਜ਼ਰਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਓ।
ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਕੀਕਾ ਮਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਵਾਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। चौक को क्रॉस करते हुए हम रवात की हदूद में एंटर हो चुके थे। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਵਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਵਾਤ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਫਿਰ RCCI ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਰਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੈਡ ਕੇਰੀ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਸ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे।